गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन करेंगे। ठीक है बेटा। लेसन का नाम है 3 वर्ग। ये 3 वर्ग क्या हैं? ठीक है। 3 वर्ग से अभिप्राय है ईसाई वर्ग, भूमि सुधारक या अभिजात वर्ग, तीसरा है कृषक वर्ग। 3 वर्ग चैप्टर का जो नाम है उसमें आपको जानना ज़रूरी है कि यूरोप के अंदर उस समय पर 3 का जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला वर्ग वो वर्ग था जिसमें ईसाई पादरी यानी चर्च की जिसमें भूलता होती थी। दूसरा वर्ग वो था जिसमें जो अभिजात वर्ग है यानी जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो लोग आते थे। और तीसरा है कृषक वर्ग। ठीक है बेटा। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि 3 वर्ग लेसन का नाम जो है वो क्यों रखा गया और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। अब हम इसके अंदर रिवाइज करेंगे सामंतवाद का परिचय। सामंतवाद क्या होता है? फ्रांस और इंग्लैंड में सामंतवाद उस समय किस प्रकार का था। दूसरा वर्ग जो अभिजात वर्ग है उसमें मेनर की जागीर और नाइट क्या होते थे। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग का क्या काम होता था। भिक्षु और चर्च और समाज का क्या महत्व था। तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक, दास प्रथा उस समय शुरू हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लैंड के अंदर सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड भूमि का उपयोग और नई कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग या तकनीक का उपयोग। चौथा वर्ग है नए नगर और नगरवासी। कैथेड्रल नगर। कैथेड्रल नगर क्या होते हैं, क्यों बसाए गए ये नगर। 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी में क्या संकट आया जिससे सामाजिक असंतोष फैल गया और राजनीतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 वर्ग कौन कौन से, ये तो आपको समझ में आ ही गया कि पहला चर्च, सेकंड अभिजात वर्ग और थर्ड है किसान। ठीक है। फिर है सामंतवाद। मैंने बताया था कि सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, जो बहुत सारी भूमि के ऊपर जिसका अधिकार होता था वो सामंत कहा जाता था। फिर है उपजाऊ जो भूमि होती थी उसको मेनर कहा जाता था। और नाइट वो लोग होते थे जो लॉर्ड या सामंत को सैनिक सहायता प्रदान करते थे युद्ध के समय, और बदले में इनको जो है थोड़ी सी भूमि लॉर्ड के द्वारा दे दी जाती थी। उस भूमि से जो कर आता था या फसल का उत्पादन होता था उसे क्या करते थे ये जो लोग हैं ये लॉर्ड के जो सैनिक होते थे या उनके जो घोड़े वगैरह होते थे उनके खान पान का ध्यान रखते थे, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते थे। और जब युद्ध आदि की स्थिति होती थी तो ये लॉर्ड को अपनी सहायता प्रदान करते थे। ठीक है। फिर है लॉर्ड राजा से भूमि प्राप्त करता था, फिर वो नाइट को दे देता था। इस भूभाग को फीक कहते थे। क्या कहते थे? फीक कहते थे। फ्रांस के मेनरों में घुमक्कड़ चारण वीर राजाओं तथा नाइट्स की वीरता भरी कहानियाँ गीतों के बारे में गाते हुए घूमते थे। जैसे हमारे यहाँ पर आप जानते हैं ना सभी बेटा, चारण भाट होते हैं जो राजा महाराजाओं की, राजस्थान की साइड में आप देखते हो राजा महाराजाओं की जो उनके किस्से कहानियाँ हैं उनको गीतों के माध्यम से प्रसारित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं फ्रांस में भी उस समय पर जो नाइट्स होते थे, जो बहुत वीर होते थे, उनकी कहानियों को भी गीतों के रूप में गाया जाता था। ठीक है। तो 9वीं शताब्दी यूरोप में स्थानीय युद्धों का काल था। इन युद्धों के लिए कुशल घुड़सवारों की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को नाइटों ने पूरा किया और वे एक अलग वर्ग के रूप में सामने आए। फिर है हमने चौथा वर्ग किया था जिसके अंदर चर्च और जो पादरी वर्ग है वो आता है। प्रथम वर्ग, सॉरी चौथा नहीं, प्रथम वर्ग था। प्रथम वर्ग के अंदर क्या था कि मध्यकालीन मठों में भिक्षु रहते थे। वे धार्मिक कार्य तथा धन कार्य करने के साथ साथ कृषि भी करते थे। उन्होंने कला को भी प्रोत्साहित किया। ठीक है।
तो नया वर्ड जो मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, जैसे मैनर क्या होता था? मैनर सामंत का घर जो विस्तृत भूभाग पर बना होता था उसे क्या कहते थे? सामंत की जागीर कहते थे। नाइट क्या होते थे? सामंती व्यवस्था का एक वर्ग जो लाड़ से उसी प्रकार जड़ा था जिस प्रकार लाड़ से राजा जुड़ा हुआ था। ये कुशल घुड़सवार थे। फीक क्या होता था? लाड़ द्वारा नाइट को दिया गया भूभाग। भिक्षु मठों में एकांत जीवन बिताने वाले ईसाई श्रद्धालु। फ्रायर स्थान स्थान पर घूमकर लोगों को उपदेश देने वाले। टैली प्रत्यक्ष कर जो इंग्लैंड का राजा समय समय पर कृषकों पर लगाता था। कैथीड्रल 12वीं सदी से फ्रांस में बनने वाले भव्य चर्च। इनके आसपास बसे नगर कैथीड्रल नगर कहलाते थे। ठीक है बेटा।